दोस्तों 4 साल तक मैं इस इल्यूज़न में था कि मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, बहुत ही अच्छा बाप हूँ और अपनी माँ का बहुत अच्छा बेटा हूँ। लेकिन मैं इन तीनों में कुछ भी नहीं था, मैं केवल ओवर कॉन्फिडेंट था। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस क्यों इतना खतरनाक है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमसे गलतियाँ कराता है। ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हमको इस बात का भरोसा दिला देता है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। 1986 की बात है, चैलेंजर स्पेस शटल नासा लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। इंजीनियर्स ने एक वार्निंग दी थी कि ओ रिंग नाम का एक उसमें पार्ट था, जो कि ठंड की वजह से शायद काम ना करता। टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो गया था और जो कुछ भी डाटा मिल रहे थे, वो बहुत क्लियर नहीं थे और इंजीनियर्स इस बात का पक्का नहीं कर पा रहे थे कि हमें इस लॉन्च को अभी करना चाहिए कि पोस्टपोन करना चाहिए। वो पूरी तरह से श्योर नहीं थे, लेकिन उनके पास डाउट था, वो कन्फ्यूज़ थे। लेकिन जब मैनेजमेंट ने इस सिचुएशन को अपने हाथ में लिया, तो उनके अंदर में डाउट के बजाय कॉन्फिडेंस था। उन लोगों ने लॉन्च को अप्रूव कर दिया। लॉन्च होने के 73 सेकंड्स के बाद एक्सप्लोड हो गया। 7 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों ये कोई टेक्निकल फेलियर नहीं थी, ये एक जजमेंट की फेलियर थी। इंजीनियर्स के पास अनसर्टेनिटी थी, लेकिन मैनेजमेंट के पास कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस जीत गया और ये शटल ब्लास्ट हो गया। ऐसी ही कुछ मेरी भी स्टोरी है दोस्तों। आज से तकरीबन 16 साल पहले जब श्रीश हमारा बेटा हुआ था, उस समय रिम्पी अपनी पीजी कर रही थी। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और उनको वापस जाना था अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस समय श्रीश को हम दोनों ने डिसाइड किया कि मेरी माँ के पास छोड़ देंगे। मैंने पढ़ा था, ओशो की किताब में पढ़ा था कि ग्रैंड पेरेंट्स सबसे अच्छे पेरेंट होते हैं। तो मैं खुश हो रहा था कि एटलीस्ट मेरी माँ मेरे बेटे की देखभाल करेगी, उसकी परवरिश अच्छी होगी। और मैं इस बात से भी बड़ा खुश था कि हस्बैंड-वाइफ हम दोनों अपनी पढ़ाई करेंगे और हमको एक-दूसरे के साथ में ज़्यादा प्राइवेट टाइम मिलेगा। इस बीच में अक्सर जब भी श्रीश की बात चलती थी, तो मैं और रिम्पी बहुत बहस करते थे। बट मैं उसको कन्विंस कर ले जाता था कि सब कुछ ठीक है। क्योंकि मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंट था कि हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी रिम्पी का मन करता था बहुत ज़्यादा तो वो माँ के पास चली जाती थी, बेटे से मिलाती थी। लेकिन एक दिन 4 साल बाद एक दिन हमारी और रिम्पी की इतनी गहरी लड़ाई हुई, इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि रिम्पी ने रोते-रोते मुझसे कहा, "अगर मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिलेगा, तो फिर हम दोनों साथ में शायद नहीं रह पाएँगे।" उस दिन मेरे लिए शॉक था, झटका था, क्योंकि 4 साल तक मैं इस इल्यूज़न में था कि मैं एक तरफ अपनी वाइफ़ का बहुत अच्छा हस्बैंड बन रहा हूँ, वहाँ पर माँ को उनका पोता दे दिया। मेरी माँ बहुत खुश है, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ और अपने बेटे को मैंने 2-2 माएँ दी। एक उसकी रियल मदर रिम्पी और एक उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी, जो उसकी देखभाल कर रही हैं। मैं इस इल्यूज़न में था कि मैं बहुत अच्छा फ़ादर, सन और हस्बैंड हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी फ़ैमिली को बहुत बैलेंस करके चल पा रहा हूँ और मुझे ये भी लगा कि जो लाइफ़ हम लोगों की चल रही है, वो परफ़ेक्ट चलेगी। 4 साल तक मेरी कहानी क्या थी? केवल कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस के साथ ये होती है कि ये आपको रियलाइज़ तो हो जाता है कि आप गलत हैं, लेकिन फिर भी ये आपके आँख के सामने जो फैक्ट्स हैं, उसको भी छुपा देता है। आप क्वेश्चनिंग करना छोड़ देते हो, आप समझना छोड़ देते हो और आप रियलिटी को देखना छोड़ देते हो। दोस्तों चाहे नासा हो, चाहे मैं अपने घर पे एज़ अ हस्बैंड या आप अपने घर पे हों या आप एक देश के प्रधानमंत्री या प्रेज़िडेंट हों, तीनों जगहों पर कॉन्फिडेंस उतना ही खतरनाक होता है। फ़र्क केवल स्केल का होता है। जब मैं अपनी वाइफ़ के साथ में ओवर कॉन्फिडेंट था, तो मैं अपनी रिलेशनशिप को मार रहा था। जब नासा कोई मिस्टेक करती है ओवर कॉन्फिडेंस से, तो कुछ लोग मरते हैं और जब देश का प्रधानमंत्री या प्रेज़िडेंट इस तरह से जैसे ट्रंप ने किया है, वैसे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हज़ारों लाखों लोगों की मौतें होती हैं। दोस्तों रिसर्च में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है। जब भी हम अपने किसी डिसीजन के बारे में 90% श्योर होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरे श्योर होते हैं कि हम सही हैं, तो वो डिसीजन केवल 70 टू 75% ही सही होता है। लेकिन हमको इतना स्ट्रांगली क्यों फ़ील होता है कि हम 90% चांसेस है कि हम सही हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन सर्टेनिटी को एन्जॉय करता है। तो जो हमको एक श्योरिटी, एक सर्टेनिटी की तरह फीलिंग आती है, वो देखा जाए तो एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है। दोस्तों रियल प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। रियल प्रॉब्लम है आवर एडिक्शन टू सर्टेनिटी। हम सर्टेनिटी के लिए बहुत ज़्यादा
क्रेव करते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे आप चाय, कॉफ़ी के लिए क्रेव करते हैं, ठीक ऐसे ही आपका ब्रेन सर्टेनिटी को चाहता है, खोजता है। और जब आपको कोई चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो आप अपने आप से ये नहीं कहते कि मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है। आप कहते हैं मैं ऑलमोस्ट जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ। और यहीं पर दोस्तों हमारी ग्रोथ, हमारी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन रुक जाता है। जब मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया तो मैं बहुत हम्बल था, क्योंकि मैं पढ़ता था। मैंने अपने आप को रोज़ किताबों के साथ ही मर्ज किया, डाला। बहुत जगहों पर मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लेकिन जब यूट्यूब के ज़रिए मैंने अपना काम चालू किया और लोगों से बात करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता, मैं बहुत जगहों पर गलत हूँ। फिर बिज़नेस करने के लिए मैंने एमबीए जॉइन किया अपनी वाइफ़ के साथ। वहाँ जाकर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस तरह से ग्रुप में नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं वापस आ गया और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। ये जर्नी केवल एक और एक पर्पज़ के लिए था, किसी बिज़नेस के लिए नहीं, केवल सेल्फ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। मुझे जो इश्यू अपनी लाइफ़ में दिखाई देता, मैं उसके ऊपर किताबें पढ़ता। खुद को जब समझ में आता तो मैं आप लोगों से शेयर करता। लेकिन पिछले डेढ़ 2 सालों से मैंने इस क्वेश्चन ऑफ चेंज को कि आखिर हम लोग चेंज क्यों नहीं हो पाते? क्यों हमारा माइंड सर्टेनिटी को खोजता है और जब उसको लगता है कि वो सही है, तो एक्सप्लोर करना, क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है। इस चीज़ पे मैंने रिसर्च शुरू किया और एक कमाल की चीज़ मुझे मिली दोस्तों। उसका नाम है एमआई। मैं इसको ज़ेनोगी एमआई के नाम से पढ़ाता हूँ। जहाँ पर एक तरफ हम ज़ेनोगा में आपको सिखाते हैं आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपके माइंड का स्ट्रक्चर और उसके पैटर्न्स। वहीं पर हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन सीखता है, बदलता है, चेंज होता है। दोस्तों, आपका ब्रेन इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट होने में कि वो हर रोज़ भूल जाएगा कि उसे बदलना भी है। अक्सर जो वो बिलीव करता है, वही खोज लेता है, वही देख लेता है और इस प्रोसेस में वो अपने रिश्तों को ख़त्म कर देता है, अपनी ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत बड़ी पोज़ीशन पे नहीं हूँ। मैं इस देश का प्रधानमंत्री या किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से लोगों के ऊपर असर पड़े। अब मैं जो कुछ भी करता हूँ पर्सनली, बार-बार क्वेश्चन पूछता हूँ, फैक्ट्स जानने की कोशिश करता हूँ, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं अपने आप से पूछता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है आशीष? जिस चीज़ के बारे में तुम काफ़ी श्योर हो, वो कितना परसेंट तुम्हें लगता है कि पॉसिबल है? अभी रिसेंटली मैं इलाहाबाद गया था, अपने पिताजी के घर और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए गया था। मुझे लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट 60 टू 70% चांस है मैं उस काम को कर लूँगा। कर पाया। उम्मीद ये थी कि मैं उसको 4-5 दिन में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन दिन लगे 18। अब वो प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद अगले 2 साल, 3 साल या 5 साल तक वो प्रोजेक्ट चल सकता है। लेकिन अब मैं अपने आप को ये भ्रम नहीं दिलाता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो पक्का है और वही पक्का है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोस्तों ये ओवर कॉन्फिडेंस हमको ग्रो नहीं करने देता। जो थॉट्स हमारे मन में चलते हैं, वो एक फीलिंग क्रिएट करते हैं, एक भाव क्रिएट करते हैं। जो फीलिंग्स हमको अच्छे नहीं लगते हैं, हम उसके बारे में सवाल भी नहीं पूछते, हम किसी से बात भी नहीं करते और यही वो जगह है जहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। जो कड़वी एक्सपीरियंसेस हैं, उसको जानना चाहिए। आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर करिएगा इसके बारे में, चैलेंजर स्पेस शटल के बारे में। कैसे साइंटिस्ट्स को डाउट होने के बावजूद मैनेजमेंट ने लॉन्च कर दिया और लोगों की जान चली गई। आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो एक नहीं कई मिस्टेक्स मैंने की हैं। केवल इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी श्योर था। करीब 15 साल पहले जब मेरा बेटा हुआ था उसके कुछ महीने बाद मैंने एक लखनऊ में प्लॉट लिया था। इसी भरोसे पर कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अल्टीमेटली ना वो प्लॉट रहा, ना मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा ही हुआ। मैंने अपने आप से बताया कि ये मेरी पहली कोचिंग फ़ीस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट रहना नहीं चाहिए। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि आप जब भी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप से पूछिए, कितना परसेंट और क्यों? कौन से फैक्ट्स आपके पास हैं? आपका कॉन्फिडेंस का डाटा क्या है? और अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो सर्टेनिटी से जो आपका रिश्ता है उसको कमज़ोर करिए। अपने आप को बार-बार पूछिए कि मैं अपनी वाइफ़ को
क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ? क्यों मैं अपनी कंपनी में जो ग्रोथ चाहता हूँ नहीं पा पा रहा हूँ? जो भी चेंज मैं चाहता हूँ क्यों नहीं पा पा रहा हूँ? आपको समझ में आएगा इसका रीज़न लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। आप हर रोज़ वीडियो देखते हैं, अपने आप को और ज़्यादा समझदार बनाते हैं, लेकिन दिक्कत लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। दिक्कत है ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर में एक कॉन्फिडेंस आता है किसी चीज़ के ऊपर, बारीकियों को खोजना बंद कर देते हैं। और एक सक्सेसफुल आदमी तभी सक्सेसफुल होता है जब वो बहुत डिटेल्स में काम करता है और साथ ही साथ उसको एक बर्ड आई व्यू होती है दुनिया की, फ्यूचर की। अब 2026 से मैंने एक नया चीज़ अपनाया है। इसके पहले तक 2025 तक मैं अपने आप को कभी स्पिरिचुअल गुरु बोलता था, कभी ज़नोगी बोलता था, कभी टीचर बोलता था। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि आप हमारे स्पिरिचुअल टीचर हैं तो मैं उसको मना नहीं करता था। लेकिन इस साल से मैं काफ़ी क्लियर हूँ इस चीज़ के बारे में कि मैं किसी का भी स्पिरिचुअल टीचर नहीं हूँ। क्योंकि मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं खुद खोज रहा हूँ। मैं अपने आप को किसी इल्यूज़न में नहीं डालूँगा और मैं यही चाहूँगा आप भी अपने आप को किसी भ्रम में मत डालिए। जब भी आपको अपने किसी डिसीज़न के लिए बड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील होता है, तो सतर्क हो जाइएगा। आप पूछिएगा क्यों? किस टाइप के थॉट्स मेरे मन में चल रहे हैं? ज़िंदगी एमआई में हम लोग सस्टेन टॉक, चेंज टॉक की बात करते हैं। लेकिन इसमें भी नुआंसेस हैं। बहुत बार सस्टेन टॉक, चेंज टॉक शब्दों में नहीं होते। वो केवल फीलिंग्स के फॉर्म में होते हैं, एक्शंस के फॉर्म में होते हैं और उनको पकड़ना होगा आपको। ये यात्रा स्लो है, लेकिन श्योर है। जब भी आपको कॉन्फिडेंस की फीलिंग आए, तो जान लीजिए पीछे कहीं न कहीं कोई अनसर्टेनिटी है जिसको कवर करने की कोशिश कर रहा है हमारा माइंड। डैनियल kahneman कहते हैं, जब हमको कोई सवाल समझ में नहीं आता है, तो हम उसके बदले में एक आसान सवाल ले आते हैं और उसका आंसर देकर के अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी लाइफ में खुशी कितनी है? तो आप कहेंगे मैं खुश कितना हूँ? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखता हूँ मैंने कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी चीज़ें खरीदी हैं पिछले साल। चलो नई-नई गाड़ी खरीदी, एक फ़ोन खरीदा, एक फ़ॉरेन टूर पे गया, इसका मतलब मैं खुश ही होऊँगा। तो हमारा माइंड यही करता है। जब भी उसको किसी मुश्किल सवाल का आंसर नहीं पता, तो और आसान सवाल ले आएगा, उसके आंसर देकर के अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील कराता है। और ऐसे ही लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस को एक सच मान लेते हैं, ऐसे ही लोग दुनिया में वॉर्स कराते हैं। ऐसे लोग दुनिया में रेसेस ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही लोग दुनिया में स्कैम्स लेकर आते हैं, क्योंकि उनको पक्का होता है कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत सही है, बहुत अच्छा है, खाली उनके लिए नहीं सबके लिए। दोस्तों अगर आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ध्यान से देखना शुरू करिए और जैसे आप उसको पहचानेंगे, वो आपके ऊपर अपना असर कम करेगा और आपका ब्रेन खुलेगा चीज़ों की गहराई में जाने के लिए। इस साल मैं केवल 100 स्टूडेंट्स के साथ काम करूँगा, ज़िंदगी एमआई के ज़रिए, जहाँ पर हम दोनों चीज़ों पे काम करेंगे। एक तरफ आपकी स्पिरिचुअल इनसाइट्स के ऊपर कि कैसे वो आएँ, कैसे आप अपने आप को एक इल्यूज़न में ना डालें कि आप बड़े योगी हो चुके हैं, बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम पर्सनल चेंज पर भी काम करेंगे। ज़िंदगी एमआई में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने ब्रेन में और अपने आस-पास के लोगों की लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन ला सकते हैं। ये बहुत साइंटिफिक मेथड है। इसके 4 स्टेप्स हैं, एंगेजिंग, फोकसिंग, इवोकिंग एंड प्लानिंग। और ये स्टेप्स इतने बारीक हैं, इतने सिस्टमैटिक हैं कि अगर इसको नहीं समझे, तो जो चेंज आप चाहते हैं उसको शायद सालों-साल लग जाएँ, फिर भी नहीं आएगा। और अगर इनको आप समझ सकते हैं तो एक ही महीने के अंदर में आप देखेंगे, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, तो अचानक से वो होने लगा है। आप अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप अपने अंदर में ला पाएँगे। खुद देखेंगे कि कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस अपने एक्शंस पे नहीं है, अपने थॉट्स पे नहीं है। आप सजग होकर के अपनी लाइफ़ को जीते हैं, अपनी कंपनी को चलाते हैं, अपने जॉब को करते हैं। सजग होने वाला इंसान रोड पर चलाने वाला ड्राइवर की तरह है, जो चलाता तो गाड़ी है, लेकिन आँख खोल करके। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा है, लेकिन वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन, वो चेंज नहीं आ रहा है आपके अंदर में, तो मैं आपको इनवाइट करूँगा अपने साथ इस यात्रा में जिसका नाम है ज़िंदगी एमआई। ये उन सभी लोगों के लिए है जो बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स लेते हैं,
कंपनीज़ में एग्ज़ीक्यूटिव लेवल पे काम करते हैं, जिनको पर्सनल ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहिए, कई सालों से वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब उनको ग्रोथ चाहिए। हो सकता है आपको अपना स्टार्टअप चालू करना हो या अपना कोई सोशल वेंचर करना हो या आपकी फैमिली में आप ऐसी कोई चीज़ चाहते हैं जो आपको और ज़्यादा लाइकेबल बना सके। आपकी वाइफ़, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको और ज़्यादा पसंद करें। अगर आप अपने पर्सनल ट्रांसफ़ॉर्मेशन को चाहते हैं, चेंज को चाहते हैं, तो ज़िंदगी एमआई इज़ द प्रोग्राम। ये बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम है। ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करके अपने आप को आज ही एनरोल करा लीजिए। मात्र 100 स्टूडेंट्स मेरे साथ 1 साल तक रहेंगे। ठीक है?